वहाँ जा कोई मारपीट करना, ये हम लोग का धैर्य नहीं है। हम लोग का धैर्य शांतिपूर्वक से बात करना, अशांतिपूर्वक बात करेंगे, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई इस तरह का व्यवहार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। उत्तर बिहार उद्यमी संघ अपनी मांगों को लेकर बेला औद्योगिक क्षेत्र में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा हुआ है। आज व्यवसायी धरना कर रहे हैं। एक तरफ सरकार, बिहार सरकार व्यवसायियों को आमंत्रित करती है कि आप आइए, बिहार में उद्योग लगाइए, हम आपके लिए उचित माहौल पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ व्यवसायी जो है वो हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे ज़मीनी छीनी जा रही है। बियाडा के द्वारा जो उनको ज़मीन अलॉट किया गया है वो ज़मीन उनसे वापस लेने की बात आई है। आखिरकार सरकार की ये दोहरी नीति क्या कह रही है? एक तरफ आप व्यवसायियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आएँ और उद्योग लगाएं, और दूसरी तरफ आप व्यवसायियों से उनकी ज़मीन जो बियाडा के द्वारा अलॉट किया गया है बेला औद्योगिक क्षेत्र में, वो ज़मीन वापस लेने की बात हो रही है। सरकार की जो दोहरी नीति है, जिससे व्यवसायियों में काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ कोविड काल में हमारा यूनिट बंद रहा, करीब 3 साल से हम अपने काम धाम को बंद करके बैठे हुए हैं। जल जमाव की समस्या है। हर एक वर्ष पानी में बेला औद्योगिक क्षेत्र जो है वो जल जमाव की समस्या से पीड़ित रहता है। काफ़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। करीब 6 महीने जो है उत्पादन बंद रहता है। और दूसरी तरफ सरकार का एक तुगलकी फरमान जारी होता है कि आपको बियाडा ने जो ज़मीन आवंटित किया है वो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आप उत्पादन बंद किए हुए। इन तमाम बातों को लेकर उत्तर बिहार उद्यमी संघ जो है वो 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा हुआ है। आप सामने देख रहे हैं व्यवसायिक वर्ग जो है वो धरना पर बैठे हुए हैं। चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है कि सरकार की इस तुगलकी फरमान से कैसे लड़े, आगे लड़ाई कैसे लड़े, क्योंकि समस्या रोजी रोटी की है, समस्या व्यापार की है, समस्या अपने अस्तित्व को बचाने की है। खासकर बिहार जैसा एक पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य, जहां उद्योग धंधों के लिए उचित माहौल नहीं है, उस माहौल में एक आप मतलब विपरीत माहौल में उद्यमी कारोबार करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, बहुत सारे पूंजी डूब जाता है। खासकर जल जमाव की समस्या के कारण करोड़ों रुपए की राशि की हानि होती है, सामान सड़ जाता है। ये तमाम तरह की समस्याओं में भी व्यापारी अपना उद्योग चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन सरकार का एक तुगलकी फरमान आता है कि आपको ज़मीन खाली करना है। इस बारे में हम जो व्यवसायी बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे कि मामला क्या है और आगे कितने दिन तक लड़ाई चलेगी। हमारे सामने है भारत भूषण जी हैं, उद्योग भारती के, लघु उद्योग भारती के फाउंडर मेंबर हैं, और धरना पे बैठे भी हुए हैं। क्या मामला है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग जो धरना पे बैठे हैं, 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना है, और जो अखबारों के माध्यम से जो न्यूज़ फ्लैश हुआ है उसके अनुसार से सरकार ने आपको कहा है कि ज़मीन खाली कर दीजिए। क्या मामला है इसके बारे में? हम लोग बियाडा के मजदूर नहीं हैं, बंधुआ मजदूर नहीं हैं। किसी को 30 साल, किसी को 40 साल पहले ज़मीन दी गई। इसमें 3 साल कोविड के गुजरे, बरसात भी है, गड्ढा भी है, बहुत सी बातें हैं। अब हमारी इच्छा उद्योग चलाने की है या नहीं है, ये ज़बरदस्ती नहीं है। हम लोग सब झंझट ज़मीन का है। हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए, चाहे हम उद्योग चलाएँ चाहे नहीं चलाएँ। अगर हम चलाते हैं, सरकार को जिसका कैंसिल किया उससे पूछना चाहिए, तो क्या चाहते हो, उद्योग चलाना चाहते हो? हाँ, चलाना चाहते हो। क्यों बंद किया, उसका कारण पूछे, उसका निवारण करें। अगर कोई व्यक्ति नहीं उद्योग चलाना चाहता है तो उससे पूछे, वो बताएगा हम बेचेंगे या उसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो उचित मूल्य पर उसको जो है पैसा देकर, चाहे उसको छूट मिलनी चाहिए कि बाजार मूल्य पर वो उसको बेच सके। बड़ी बात है। भारत भूषण जी का कहना है कि हम उद्योग चलाए या ना चलाए, सरकार को कम से कम हमसे बातचीत करनी चाहिए थी। अचानक तुगलकी फरमान जैसा कानून बनाकर कि आपको ज़मीन खाली करना है, ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में कोरोना को लेकर बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हुए, और खासकर मुजफ्फरपुर बेला औद्योगिक क्षेत्र जो हर वर्ष जल जमाव की समस्या से करीब 6 माह पीड़ित रहता है। उस स्थिति में व्यापारियों के लिए यहाँ पे जो व्यापार करने का, उद्योग चलाने का जो माहौल है वो अनुकूल नहीं है।
जिसके कारण व्यापारी बहुत चिंतित हैं और कोई भी व्यापारी इस परिस्थिति में नहीं है कि अपना उद्योग धंधा सही ढंग से चला सके। उस परिस्थिति में सरकार जो है सपोर्ट करने के बजाय उनसे ज़मीन वापस ले रही है, ज़मीन छोड़ने की बात कर रही है। तो इनका कहना है कि ज़मीन अगर हम देते भी हैं तो हमें बाजार की कीमत मिलनी चाहिए। आपकी इस विषय में बियाडा के अधिकारियों से बातचीत हुई है क्या? आज की स्थिति ये है कि बियाडा के अधिकारियों से हम लोग मिलने गए, उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक दिखलवा कर हम लोग को भगा दिया और 3 दिन से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। कोई भी पदाधिकारी यहाँ मिलने की बात तो दूर, संपर्क तक नहीं करने आया कि आप लोग किस कष्ट में हैं, क्यों धरना पर बैठे हुए हैं। अभी तक कोई किसी ने दूरभाष किया, न फोन किया, न मिलने आया। हम लोग जो है कुत्ते की तरह बैठे हुए हैं, लेकिन इसका उन लोगों को ये मालूम नहीं है इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। 2 दिन 4 दिन हम लोग इसका इंतजार करेंगे, उसका 4 दिन के बाद बियाडा में घुस करके गेट तोड़ेंगे, ऑफिस तोड़ेंगे, ताला बंद करेंगे। व्यापारी, बिजनेसमैन किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और आज उन्हें ही प्रताड़ित किया जा रहा है। अफसरशाही इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि अब अफसर जो हैं वो उद्यमियों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बिहार के उद्योग मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री व्यवसायियों को आमंत्रित करते हैं कि आप बिहार में आइए, उद्योग लगाइए, और दूसरी तरफ उद्यमियों से जो है सही ढंग से बातचीत नहीं होती है। ये एक दो विपरीत बातें सामने आ रही है। दूसरी एक तरफ मुख्यमंत्री व्यवसायियों को, उद्यमियों को बिहार में आमंत्रित करते हैं कि आप बिहार में उद्योग लगाइए, और दूसरी तरफ उद्यमी जो यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके लिए उचित माहौल नहीं है। इन दो विपरीत परिस्थितियों में व्यापारी फंसे हुए हैं कि आखिरकार बिहार में हम करें क्या, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है। उद्योग धंधों के लिए यहाँ पे उचित माहौल नहीं है। ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। किसी तरह से माहौल बनता है, उद्यमी आकर यहाँ पे अपना उद्योग धंधा करते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो अफसरशाही हावी हो जाती है और उद्यमी परेशान होकर यहाँ से व्यापार को बंद कर लेते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं। हम भारत भूषण जी से जानेंगे। भारत भूषण जी, आज तीसरा रोज है, आपने स्पष्ट कर दिया है कि हम 2-4 दिन और इंतजार करेंगे, अगर नहीं बात होती है तो हम बियाडा में घुसेंगे, मतलब कानून को अपने हाथ में लेंगे। इससे क्या फायदा होगा? हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है धरना देने के लिए, बात करने के लिए। कोई अधिकारी अगर बात नहीं करेगा तो उससे बात करने तो जरूर जाएंगे, वहाँ कोई कानून हाथ से नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग संवादिक ढंग से, अनुशासनिक ढंग से कार्यालय में जाएंगे, उसके कार्यालय में नहीं घुसने देगा तो बातें करेंगे, बात करो। वो बात नहीं करेगा, हम लोग 200 दिन बैठेंगे तो धरना पर, अंत में हम लोग जाना ही पड़ेगा उससे बात करने के लिए। वहाँ जा कोई मारपीट करना, ये हम लोग का ध्येय नहीं है। हम लोग का ध्येय शांतिपूर्वक से बात करना, अशांतिपूर्वक बात करेंगे, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। अगर वो गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को हम लोग के विरोध में खड़ा करेंगे, चाहे वो लाठीचार्ज करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग नागरिक होने के नाते उसका विरोध करेंगे। भारत भूषण जी, इस बारे में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी से कोई बातचीत हुई क्या? देखिए, हम लोग को अभी तक शाहनवाज हुसैन जी का ना कोई संवाद मिला, ना पत्र मिला। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन बहुत बड़ा एक एसोसिएशन बिहार का है। उद्योग मंत्री ऐसे ही एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये भी एक बहुत बहुत दुख की बात है। उनके थ्रू कुछ जानकारी मिली कि वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो उन्होंने सूचना उसको दी। हम लोग की तरफ उन्होंने कोई सूचना नहीं भेजी। ये बहुत दुखद बात है। जमीन से जुड़े लोगों को सरकार और मंत्री भी कुछ नहीं समझते हैं। जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उसी को वो लोग तरजीह देते हैं। ये भी बहुत दुख की बात है। भारत भूषण जी टूटे शब्दों में कह रहे हैं कि छोटे उद्यमियों को भी मंत्री ध्यान नहीं देते हैं, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है और इनके द्वारा जो उत्पाद बनाया जाता है वो घरेलू उत्पाद होते हैं जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं। फिर भी उद्योग मंत्री जो है कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, ना अपना कोई डेलीगेट भेजा है। 3 दिन हो गए हैं। और एक खास बात है कि शाहनवाज हुसैन जी हफ्ता में 1-2 बार मुजफ्फरपुर जरूर आते हैं, लेकिन इस बार शायद आना भूल गए हैं, जिसके कारण उद्यमी जो है चिंतित है। हमारे सामने है उत्तर बिहार उद्यमी संघ के अध्यक्ष हैं नीलकमल सिन्हा जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आंदोलन तो तेज हो रहा है और अब भारत भूषण जी ने स्पष्ट किया है कि आगे लड़ाई हम जारी रखेंगे। आप लगातार इसके लिए सक्रिय रहे हैं और शाहनवाज हुसैन जी तक बात क्यों नहीं पहुंची अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर बिहार उद्यमी संघ एक विशेष उद्देश्य से धरना पे बैठा है। उद्देश्य और स्पष्टीकरण के लिए हम लोग कुछ मानक तय किए हैं, जो पहले से हमारे एक बैनर में टंगा हुआ है। जब आप जाएं तो उसको भी एक बार देख लें। और दूसरा है कि औद्योगिक क्षेत्र का सच, ये सच पीछे वाले बैनर पर टंगा है।
जो दिखा रहा है कि किस विसंगतियों और विपरीत परिस्थितियों में हमारा छोटा उद्योग यहाँ चल रहा है और लोग यहाँ के कर्मी डूब के भी मर जा रहे हैं, कर्मचारियों की हत्या भी हो रही है। विगत दिनों नोटिस के द्वारा यहाँ स्थापित उद्योगों को निकाल बाहर करने की बात, विस्थापित करने की बात के सूचना आई तो हमारे सभी जो भी उद्यमी थे संगठित हुए और उन्होंने इस धरना का आयोजन किया। उत्तर बिहार उद्यमी संघ के अध्यक्ष के रूप में मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं, शायद आपके मार्फत ये सूचना चली जाए, क्योंकि लोकतंत्र के चतुर्थ महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। और इस बात को मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर बिहार उद्यमी संघ बिहार में उद्योग और उद्योग के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और अभी से नहीं, जब विपरीत परिस्थितियां थी और जब यहाँ गड्ढे नाले और जंगल थे तो एक जनरेशन बैठ के उस सारे को डेवलप कराया है। वर्तमान स्थिति में आज भी हम बियाडा द्वारा जो भी क्षेत्र उद्योग के पर्पस के लिए नहीं है और उनका अधिग्रहण बियाडा करना चाहती है तो उत्तर बिहारी उद्यमी संघ उसमें भी उनका सहयोग करेगी। हम लोग विशेष 4 मानदंड तय किए हैं। सर्वप्रथम वैसा जमीन जो आवंटित हुआ और पिछले 30-40 सालों से खाली पड़ा है और उस खाली जमीन को हमारे उद्यमियों जो भी उद्यमी ले लिए और वहाँ से पैसा उठा के बैंक से कर्जा लेके जो अनाप शनाप खर्चा किए हों उनका तत्काल अधिग्रहण किया जाए। उत्तर बिहार उद्यमी संघ उसमें उसका समर्थन करेगी। दूसरी बात है कि विगत बियाडा काल में बहुत सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए, विपरीत परिस्थितियां आई, 6-6 महीने तक उद्योग धंधे बंद रहे। 2-3-4 सालों से उद्योग के गिरावट के कारण जो उद्योग धंधे बंद है उनमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, वो सिक इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप करें उनको सहानुभूति पूर्वक देखें, और दूसरे वैसे लोग हैं जो लोग इनको सरेंडर कर देना चाहते हैं। तो उनको जब्त नहीं करके उनको सम्मानजनक तरीके से वर्तमान आर्थिक मूल्यांकन करा के उचित मुआवजा देते हुए उनको उनका जमीन लें, उसके लिए भी उत्तर बिहार उद्यमी संघ तैयार है। तीसरी अवस्था हमारी ऐसी है कि गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी पॉलिसी निकाली। एमनेस्टी पॉलिसी के कारण बहुत सारे उद्यमी हमारे सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए। उन्होंने कहा कि भाई 6 महीना का समय दीजिए, 1 साल का समय दीजिए, हम अपने उद्योग को पुनर्जीवित कर लेंगे। पूरा विश्व ये आंकड़ा को इकट्ठित कर रहा था पिछले वर्ष की किस देश में कितने लोग मरे। वर्तमान काल में वैसे उद्यमी मरे हैं कि जिंदा हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए, उन लोगों को सहानुभूति पूर्वक देखिए। अगर एमनेस्टी में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को फेल कर गए हैं तो उनको सहानुभूति पूर्वक देखते हुए फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं भाई हम आवंटित भूमि को आपको देते हैं तो वर्तमान आर्थिक मूल्यांकन करके उनके जमीन को आप ले लीजिए, ये जब्त करने वाली नीति को नहीं चलेगी। और चौथी बात यही है कि किसी भी तरह के अनैतिक विधि सम्मत जो काम नहीं हो रहे हैं, जो उत्पादन के लिए हमको जमीन मिला उसमें कुछ अनैतिक काम हो रहा है, कुछ इलीगल वर्क हो रहा है, तो वैसी संपत्तियों को भी बियाडा जब्त कर ले, उन पर प्यूनिटिव एक्ट करे। इसके लिए भी हमारे उद्यमी संघ के लोग और हमारे उद्यमी भाई सहर्ष तैयार हैं। और ये धरना निरंतर चलता रहेगा जब तक ये इंस्पेक्टर राज धमकाने का काम और बियाडा के अधिकारियों द्वारा झूठ फैलाने का काम, उच्च अधिकारियों को सही सूचना नहीं देने का काम यहाँ के बैठे दलाल करते रहेंगे। बहुत बड़ी बात आपको नील कमल सिन्हा जी ने कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, लेकिन जो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। क्योंकि कोरोना काल को लेकर बहुत सारे उद्यमी जो है वो खस्ता हालत में चले गए, कुछ लोगों का बैंक में लोन भी हो गया,
काफ़ी मतलब परेशानी हुई, जल जमाव की समस्या के कारण बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। तो जो ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा है, जो उद्यमी ज़मीन सरेंडर करना चाहते हैं, उनको सामाजिक और आर्थिक मूल्य जो बाजार की कीमत है उसके हिसाब से ज़मीन की कीमत देकर उनसे सरेंडर कराया जाए, जब्त ना किया जाए, छीना ना जाए। साथ ही साथ जो आर्थिक समस्याएं आई हैं, सरकार हमारी समस्याओं के ऊपर ध्यान दे। हम भी इसी भारत देश के निवासी हैं, हम भी सरकार के का एक हिस्सा हैं, सरकार को रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं, तमाम तरह की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें हमारा योगदान होता है। लेकिन तुगलकी फरमान जारी करके ज़मीन जब्त करने का जो सरकार ने नियम बनाया है, उसके खिलाफ उद्यमी उत्तर बिहार उद्यमिक संघ जो है वो आंदोलन कर रही है और हम आंदोलन करते रहेंगे, हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ये बातें नीलकमल सिन्हा जी का कहना है। और बड़ी बात है, सरकार को एक सहानुभूति रवैया अपनाकर उद्यमियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि उद्यमी परेशान हैं। पूरा देश, पूरा विश्व इस बात का गवाह है कि करीब 3 वर्ष से जो है वो कारोबारी परेशान हैं। कोरोना को लेकर पूरा उत्पादन बंद रहा, किसी तरह से आपको व्यवसायी सर्वाइव कर रहे हैं। कहीं से बहुत सारे व्यवसायी हैं, पत्नी का गहना बेचकर उद्योग को चालू किए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। अब इस समस्याओं पे सरकार उनको देखने के बजाय, उनको सुनने के बजाय ज़मीन को खाली करने का ऑर्डर कर रही है बगैर बातचीत किए। ये एक तुगलकी फरमान है। ये देखते हैं ये आंदोलन कब तक चलता है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर बेला औद्योगिक क्षेत्र।